हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप लोग? तो आज की रीडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आपको जैसे पता है ना अभी 11/11 गया, तो इस कारण से एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन एक पोर्टल एक्टिवेट हुआ है। तो फर्स्ट मीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप कैसे एक-दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलोगे, कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे और जो मैरिड है या जिनके ऑलरेडी पार्टनर है, उनके पास ये वीडियो पहुँचा, उन्होंने क्लिक करा, तो यहाँ पे आपका जो अभी जो चीज़ चल रही है, जो भी मैरिज आपका सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, जो भी अभी है ना, उसमें एक अवेकनिंग टाइप एनर्जी है। इसलिए ये वीडियो आपको मिला और जो सिंगल्स हैं, आप तो डेस्टिन्ड थे ही, आपको ये वीडियो मिलना ही था। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि यहाँ एक पास्ट सोल कनेक्शन, एक डिवाइन प्रिपरेशन टाइप चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है और एक फ्यूचर यूनियन टाइप दिख रहा है। मतलब एक बहुत जल्दी शादी होने का जो है ना, उस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। बहुत जल्दी अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। तो हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। आप शांत हो जाए, मतलब थोड़ी अभी एनर्जी स्कैटर्ड लग रही है, तो आप लोग थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग करें, एकदम शांत, रिलैक्स होके देखें क्योंकि रिलैक्स होके ये चीज़ें जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना। तो डीप ब्रीथिंग करें, लाइक करें, अपनी एनर्जी भेजें, सेंड योर एनर्जी। तो लिख भी सकते हैं आप कमेंट में। बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, ठीक है ना? ओह! क्वीन ऑफ अर्थ, ग्राउंडिंग एनर्जी, ठीक है। 5 ऑफ अर्थ और 4 ऑफ अर्थ। तो 4, 5 क्वीन, ओके। यहाँ पे एक पास्ट सोल कनेक्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया, जो मैं बोल रही थी, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ था। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, है ना? बस कार्ड्स ओपन करके अभी एक समरी करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी शुरू करूँगी। देखिए, इंट्यूशन, 9 ऑफ वाटर, इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू, कुछ तो भी डिवाइन जिस पे आपको बिलीव करना है। ओके, 7 ऑफ अर्थ, अर्थ एनर्जी कितनी ग्राउंडिंग एनर्जी और बार-बार आ रही है। यहाँ पे भी ऐसा ड्रीमी एटमॉस्फेयर है। एस ऑफ फायर, वेरी पैशनेट, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी, बहुत क्विकली। यहाँ पे अभी 5 ऑफ एयर, देखिए एयर भी बहुत स्विफ्टली मूव करती है, तो बहुत जल्दी, अगेन बहुत जल्दी। और ये सारा आप देखेंगे ना, बहुत ड्रीमी है, मतलब सोल में ट्विन फ्लेम टाइप तो है यहाँ पे। और लव का कार्ड, ओके। जिनको भी ये डाउट था कि लव होगा कि नहीं होगा, भले ही से आप अरेंज कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो भी लव का कार्ड आ गया, तो कंफर्मेशन तो देखिए यहाँ है। और क्वीन ऑफ एयर, आई थिंक लास्ट रीडिंग में क्वीन ऑफ एयर था विदाउट, शायद। ये हाई प्रीस्टेस की तरह एक्ट करता है। 8 ऑफ फायर, ओह ओके, अभी तक तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं ना, जो मैं आपको बता रही थी पास्ट सोल कनेक्शन से। तो उसमें ना एक पास्ट सोल लेवल कनेक्शन तो यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब एक कोई पुराना, जिनके साथ आप कुछ अपना कर्म बिताकर आए थे, एक पुराना जो भी है कनेक्शन, वो आपके साथ में आ रहा है। पुराने से मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ फॉर्म का हो, पिछली लाइफ फॉर्म का भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं से आपके कार्मिक तार जुड़े हुए हैं। आपको पता है ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो कहीं न कहीं से आप लोगों के कार्मिक तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं 4 और 5 में। इसलिए आप लोग एक-दूसरे से अभी मिलोगे। तो यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि एक पैटर्न जैसा मुझे नोटिस दिख रहा है, जो आपकी इस लाइफ फॉर्म में भी हुआ होगा। जैसे कोई आया होगा और एकदम से रैंडमली कहीं चला गया होगा। इस तरह की जो सिचुएशन है ना, हार्ट ब्रेक वाली, कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग देख रहे हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है? जो लोग भी देख रहे हैं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो अब इससे क्या हो रहा है, ये जो हार्ट ब्रेक था ये होना था क्यों? इस अलाइनमेंट तक लाने के लिए। तो ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, ये आपको इस इधर इधर तक लेकर आया क्योंकि यहाँ आना ज़रूरी था। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है कि आपको ना रिसीव करना है बिना किसी डर के। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप देने-देने की एनर्जी में थे, जिस कारण से एक हार्ट ब्रेक हुआ। और आना तो ये कनेक्शन था, ये जो पास्ट का जो कनेक्शन है, जो आपका पुराना लाइफ फॉर्म का कनेक्शन है, वो इस लाइफ फॉर्म में भी आना था।
और ये आपको खुद भी पता है। कैसे पता है? आपको या तो आपके ड्रीम्स के थ्रू पता है, या तो इंट्यूशन के थ्रू पता है, या तो आपने कभी किसी ज्योतिष को या टैरो रीडर को दिखाया होगा तो उन्होंने ये चीज़ आपको कही होगी। बाकी आपको अंदर ही फ़ील होता होगा कि यार ये जो आपका कनेक्शन आने वाला है ये सोल लेवल पे, डीप लेवल पे, ये चीज़ आपको भी अपने अंदर से पता है ना? तो जो आपका पुराना हार्ट ब्रेक हुआ वो तो था कि वो रैंडमनेस के कारण वो चीज़ होनी थी, है ना? तो अब ये जो आ रहा है ना, ये जो नया कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई एक प्रॉमिस हुआ था, कहीं तो भी सोल रेल्म में, एनर्जी रेल्म में एक प्रॉमिस हुआ था। यहाँ पे आप दोनों वो प्रॉमिस निभाएँगे और इस हार्ट ब्रेक ने जो आपका हुआ, उसने आपको प्रिपेयर करा यहाँ तक आने के लिए। तो ये एक्चुअली बहुत बढ़िया एनर्जी है ना? अब हम आपकी करंट एनर्जी पे जाते हैं। तो करंट एनर्जी के लिए मेरे पास क्वीन ऑफ अर्थ है और क्वीन ऑफ एयर है ना? अब इन दोनों एनर्जी का क्या है कि अब आप रिसेप्टिव हो गए हैं, है ना? आप खुल चुके हैं। मतलब जो डर था ना रिसीव करने का, मुझे अभी भी कुछ लोगों के इसमें लग रहा है कि हाँ, वो किसी से लेने में, कोई आपको गिफ्ट देता है तो आपको हिचक महसूस होती है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि डर लगता है कोई कुछ कह ना दे। तो वो रिसेप्टिवनेस अभी तक बहुत कम थी। तो इस कारण से अभी क्या हो रहा था कि आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट होके नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आप रिसेप्टिव धीरे-धीरे करके होते जा रहे हो। और ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा, है ना? मतलब मान लीजिए आपको कोई कुछ ऑफ़र करता है तो आपको उनको ऐसे पुश नहीं करना है कि नहीं-नहीं मुझे नहीं चाहिए या ये वो। अगर वो दिल से ऑफ़र कर रहा है, कर रही है आपको कुछ भी, तो आप मतलब खुद को रिसेप्टिव होके ओपनली, जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप ओपनली इस मैसेज को रिसीव करें। आप ओपन हो जाएँ अपने हाथ से और ये चीज़ यूनिवर्स को बताएँ कि येस आई एम ओपन, है ना? तो ये रिसेप्टिवनेस जो है ये अब मुझे दिख रही है कि आ गई है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो आपको भी समझ में आ गई है कि जो लव है वो फ़ील करने के लिए है, वो अलाउ करने के लिए है ना? तो यहाँ पे जो आप अभी तक कर रहे थे ना कि प्रूव कर रहे थे, अपना लव प्रूव कर रहे थे, वो अब आपको इंटरनली धीरे-धीरे ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ, तो भी आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो लव है वो हमको अलाउ करना है, आने देना है, रिसीव करना है, उसको प्रूव नहीं करना है। तो आप ये चीज़ कमेंट में लिखिए कि आई ओपनली रिसीव लव। मैं प्यार ओपनली रिसीव करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि क्या है ना, ब्लॉकेजेस हमको क्रिएट नहीं करना। ऑलरेडी डिले हो गया ब्लॉकेजेस क्रिएट कर के ना, तो अभी ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 एनर्जी देख के मुझे क्या लगता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। जो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। एक बहुत अंदर से काइंडनेस और अपनापन, और यहाँ पे मुझे ना इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ऑरा हील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से ना छोटे बच्चे या जानवर जो भी वीडियो देख रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आप लोगों से छोटे बच्चे या जानवर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि गुड वाइब, गुड ऑरा का एक बहुत अच्छा निशानी माना जाता है ना? काइंडनेस का, सिम्पैथी का, एम्पैथी का, इसका एक मतलब वो महसूस कर सकते हैं ना कि आपके पास एक सुकून है, तो वो आप क्या एक सुकून अट्रैक्ट करने लग गए हैं। और ये अभी तक नहीं हुआ था, ये अब धीरे-धीरे हो रहा है ना? ये चेंजेस मुझे लगता है आपको खुद भी नहीं पता थे कि आपके अंदर हो रहे हैं। अब शायद इस वीडियो के बाद आपने सुना, आप खुद देखे कि ये हो रहे हैं क्या? यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है ना? अ यहाँ पे आप और आपके पार्टनर, भले ही सभी नहीं आए लेकिन उनकी एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। दोनों के सोल को ना बैलेंस कराया जा रहा है, ठीक है? मतलब उनकी जो लाइफ है उसमें ना एक इमोशनल नंबनेस है। इमोशनली एकदम नम हो चुके हैं, एकदम कट्ठे हो चुके हैं, वो ओवर वर्क कर रहे हैं। और उनके लिए अभी क्या ना, मतलब ये शायद मैरिड लोगों के लिए भी, अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ भी आपका पार्टनर शायद ऐसे ही ज़्यादा काम कर रहा हो, इमोशनली नम हो रहा हो, या एक ये जो रिश्ता है उनके लिए ड्यूटी की तरह हो रहा हो, प्यार की तरह नहीं हो रहा हो। तो जो लोग मतलब रिलेशनशिप वाले लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेजेस हैं। और जो सिंगल्स देख रहे हैं ना, मैं आपके फ्यूचर पार्टनर, स्पाउस के बारे में ये बता रही हूँ कि ये करंट कंडीशन थी उनकी अब तक, लेकिन अब उनके लिए भी चेंजेस हुआ है। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, है ना? मतलब अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करने की,
वो भी धीरे-धीरे बढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक-दूसरे को मिररिंग चल रही है अभी यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए आप इमोशनली नम है, तो वो भी इमोशनली नम फ़ील करेंगे। तो आपको प्यार रिसीव करने के लिए ओपन होना पड़ेगा, तो वो भी होंगे। आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी चीज़ें होंगी, और मुझे ना अ, 1 से लेके 6 महीने तक में दिख रहा है मैनिफेस्ट होता हुआ, चीज़ें सामने आती हुई, क्योंकि ये जो नंबर्स देख के लग रहा है ना, किसी-किसी के लिए 9 महीने लग सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही इमोशनली नंब हो जाए, कुछ ना करें, तो 9 महीने तक जा सकती है ये चीज़। लेकिन 1 से 5 महीने तक मुझे ऐसा लग रहा है, एक कंप्लीट साइकिल टाइप की सिचुएशन, कि 5 महीने या 6 महीने तक में चीज़ें मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाए कंप्लीटली। तो अब हम अच्छी थोड़ी अब हैप्पी बात करेंगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैजुअल सी, डेस्टिन्ड है। मतलब ऐसे सिनेरियो आप देखें, किसी कॉमन फ्रेंड या इवेंट पे, या कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, या वर्क के थ्रू, या फिर एकदम अनएक्सपेक्टेडली मिलने का मुझे दिख रहा है, कि मतलब आप अपना कुछ कर रहे हैं, या तो कोई कॉमन फ्रेंड होगा या कोई रिलेटिव होगा, वो बोलेगा कि अरे कोई एक बंदा है, मान लीजिए शाहरुख खान, तो कोई एक बंदा है शाहरुख खान, वो आपका वेट कर रहा है, या दीपिका पादुकोण आपकी वेट कर रही है, तो इस तरीके से अ, आपको मिलवाएँगे कहीं, या तो किसी शादी पार्टी में मिलेंगे, मतलब ये इस तरीके का रैंडमनेस देखिए, अगर वो अरेंज में भी है तो वो रैंडम है, एकदम क्लिक नहीं करेगा आपको, वो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि होना वही है ना, तो इसलिए। कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, लेकिन आपको ना बहुत वार्म्थ फ़ील होगी, जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाएँगे, कि एकदम गरम-गरम लगेगा, अच्छा-अच्छा लगेगा, तो फ़ील गुड फ़ीलिंग आएगी आपको। और वो ना, पहले जो आपके स्पाउस है, वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर एक छोटी-सी कॉम्प्लीमेंट या हेल्प करने की कोशिश ऐसे इसके थ्रू अप्रोच करेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट, कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्वीट है, या आपका टोन बहुत पीसफुल है, या अच्छे लग रहे हो, या फिर पर्स अच्छा है, या आपकी शर्ट बहुत अच्छी है ना, इस टाइप की सिचुएशन। और ये जो चीज़ है ना, अब ये मैं मैरिड वालों के लिए किस तरीके से काम करेगा, कि जो मैरिड वाले देख रहे हैं या रिलेशनशिप वाले देख रहे हैं, तो आपको अपना जो क्योंकि आपका पार्टनर आपको मिरर कर रहा है ना, तो अगर आप गुस्से में, वो गुस्से में टाइप ऑफ सिचुएशन है ना, तो आपको थोड़ा अपना एनर्जी इधर रेज़ करना है, वो उधर से रेज़ करेंगे, आप दोनों जब एक जगह आके ब्यूटीफुली मिलेंगे, तो हाँ, तो फिर उसके बाद में ना एक वार्म्थ, एक ब्यूटी, इंटिमेसी सब रिटर्न करने लग जाएगी। अब आप जो सिंगल्स हैं, आप रिकॉग्नाइज़ कैसे करोगे उनको? तो मैं बताती हूँ वो चीज़ भी। हुँ, अब मेरे को ऐसा लगता है आप दोनों पहचान लोगे, है ना? क्योंकि शांति रहेगी, काम रहेगा, आपका सिस्टम रिलैक्स रहेगा, एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, शांति दिख रही है। लव का कार्ड है ना, तो लव के कार्ड के साथ में मैं एस ऑफ फायर दोनों को लूँ, तो ये डिवाइन क्लैरिटी होती है। यहाँ पे क्लैरिटी दिया जाता है, मतलब एकदम इंस्टेंटली आप लोगों को ना थोड़ा-सा ट्रस्ट बनेगा, अ, थोड़ा आप हँसी-खुशी वाली बातें करेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएँगे आप एक-दूसरे के साथ में। और मतलब आपको ऐसा याद नहीं रहेगा कि आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया था उस टाइम पे, मतलब आप उस मोमेंट में खो जाएँगे। और फिर थोड़े टाइम बाद लगेगा, अरे इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। तो मतलब इस टाइप की सिचुएशन है, बहुत अच्छी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो मुझे देखो दिख ही रहा है ना। 8 ऑफ फायर और 5 ऑफ एयर, ओके। कुछ तो यहाँ पे पुराना आपका जो स्ट्रक्चर है वो हिल गया है और वो टूटेगा। कोई ओल्ड अटैचमेंट आपका पैटर्न था, थोड़ा उनका ईगो का प्रॉब्लम था, आपको रिजेक्शन का डर था, या उनको रिजेक्शन का डर था। तो हुँ, थोड़ा-सा ऐसा होगा कि वो सब चीज़ें अभी टूट रही है ना? दोनों के मन में, लेकिन आप लोग रेडी भी हो। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट के एकदम फ्री हो गया है, एकदम फ्री। तो अब आप रेडी हो, और यूनिवर्स को भी पता है कि आप रेडी हो, और मैं तो बोलती हूँ आप बताया करो, यस आई एम रेडी। आप बोलो यूनिवर्स को, जैसे आप कभी घूमने जाओ नेचर-वेचर में, तो ऐसे बस दिल से, हाँ, आई एम रेडी फॉर दिस, है ना? आप कमेंट्स में भी लिखना, आई एम रेडी यूनिवर्स।
और क्या होगा कि जैसे आप बताना शुरू कर दोगे ना, तो वो चीज़ धीरे-धीरे करके मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। यहाँ पे आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। मैंने बताया ना कि आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ होनी ही है, आना ही है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि होना ही है। जो लोग देख रहे हैं ये सिर्फ़ उन तक पहुँचेगा, मतलब सब तक तो ये वीडियो पहुँचने नहीं वाला। जिन तक पहुँचेगा उनके साथ ये चीज़ होनी ही है। क्लियर कट मैसेज है। यहाँ पे ना डिले तो नहीं है, अलाइनमेंट है। और मैं तो बोलूँगी आप मेडिटेट करो और बार-बार ये अफ़र्मेशन बोलो, मैं रेडी हूँ मेरा प्यार रिसीव करने के लिए। मैं अपनी एनर्जी से उसे बुला रहा हूँ, रही हूँ, जो मेरे लिए बना है या डेस्टिन्ड है। तो ये चीज़ क्या करेगी कि आपके उसको अट्रैक्ट करेगी, है ना? तो हम रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बिकॉज़ बहुत कुछ यहाँ पे है जो क्लियर हो गया है। तो आप कमेंट्स में क्लेम करें और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।